ओके। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटी को पढ़ा था, इनइक्वालिटी के बारे में समझा था कि इनइक्वालिटी होती क्या है और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। अब इनइक्वालिटी क्या आता है, बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा है, कल मैंने बताया था आपको क्लास में। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते हैं जो एनडीए के पीवाईक्यू में मैं आपको कराऊंगा आज, है ना। और कुछ क्वेश्चंस वैसे ये क्या होता है, कहीं भी आ जाती है बीच में, क्योंकि बेसिक मैथ से कहीं भी आ जाता है, तो वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे कैलकुलस में बढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे वहाँ पे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे। ठीक है। तो आज और क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि इसकी सारी जो हमारी कंसेप्ट हैं उसको हम समझ सकें। ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्वेश्चन? ठीक है। उसमें क्या करना था, उसका जो एक्स का जो कॉफिशिएंट था वो नेगेटिव था, तो उसको चेंज किया होगा पॉजिटिव में। ठीक है। हम्म। हाँ, पूरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर वही तरीका होता है, राइट साइड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है। लिखिए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी होता क्या है, लिखिए सिस्टम ऑफ, देखो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की जब मैं बात करता हूं तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से मतलब हमारा ये है कि हमारे पास कोई दो इनइक्वेशन गिवन होंगी और उससे हमें एक सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें क्या था कि एक इनइक्वालिटी, सिंगल इनइक्वालिटी गिवन थी और उससे हमने क्या है उसका सॉल्यूशन बता किया था। अभी दो इनइक्वालिटी होंगी। लिखिए एक्स एक्स माइनस फोर, एक्स एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो and second is x square minus 5x plus 6 ग्रेटर देन जीरो। ये दो हमारे पास इन इक्वेशंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी तक देखो हमें क्या पता था, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। फैक्टर्स गिवन है, फैक्टर भी नहीं करने, लीनियर फैक्टर गिवन है। लीडिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस करके आंसर आ जाएगा। इसका भी हम ऐसे करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, इसके कर लेंगे, इसके भी सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद सीखना है आज कि उसके बाद कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर हमारे पास गिवन है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, जीरो, यहां से क्या मिलेगा, फोर। ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ रियल नंबर लाइन हम खींच देंगे, रियल नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक। जीरो लेफ्ट साइड में, चार नंबर उससे बड़ा है तो उसके राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है। लीडिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट प्लस प्लस, दोनों के पॉजिटिव है तो राइट वाला क्या आएगा, प्लस आएगा। नहीं तो वैल्यू पुट करके देख लो, फोर से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। ठीक है। प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें इसका मतलब ये है कि वो वाले पॉइंट्स जो इसकी वैल्यू जीरो कर दें या जीरो से कम कर दें। तो जीरो तो क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो हो ही जाता है। ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इंक्लूड के लिए क्या आएगा, सर्कल आएगा, डॉट आएगा, डॉट आएगा, तो डॉट आ गया। कौन सा वाला इंटरवल लिया जाएगा, ये वाला, क्योंकि नहीं ये वाला नहीं लिया जाएगा, लेस देन का। कौन सा वाला लिया जाएगा, जहां पर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो हो, तो इस वाले में तो लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, जीरो से लेके फोर तक। ठीक है। लेकिन अभी वो भी तो बैठा है उधर, उसे भी तो सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसका बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या आएंगे, डायरेक्ट लिख दें, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, गलत तो नहीं हो गए, सही है। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा, थ्री, ये क्या देगा, टू। नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट इधर कौन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा लेफ्ट साइड में, टू, राइट साइड में कौन, थ्री,
3 से इधर कैसा साइन, लीडिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, क्या इंक्लूड करेंगे इनको कि इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो सबको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। कौन सी वैल्यू चाहिए जिस पर ये हमें क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव वाला कौन सा इंटरवल, ये वाला और इधर ये वाला। तो आंसर हो गया हमारा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन कहां से कहां तक, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो ये बीच में क्या रहा है, एंड, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, मतलब कॉमन सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन हो और इसका भी सॉल्यूशन हो, मतलब इंटरसेक्शन। कल बताया था लास्ट क्लास में 30 अगस्त को जब हम पढ़ रहे थे, तो आपने पूछा था, मैंने यूनियन बताया था, आपने पूछा था इंटरसेक्शन भी बताओ क्या होता है। तो इंटरसेक्शन वो होता है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आगे जाके अब देखते हैं इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक, ड्रॉ कर दिया, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, 0 और 4। तो पहले लेफ्ट साइड में कौन आएगा, देखो 2 आएगा सबसे पहले। देखो अब 0, 4, 2 और 3 ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सही बात है, 0 आएगा। उससे राइट साइड में कौन आएगा, 2 आ जाएगा। फिर कौन आएगा, 3, फिर आएगा 4। ठीक, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इस वाले सॉल्यूशन को लिखते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। 0 पे कैसा है, डॉट, 4 पे कैसा है, डॉट, तो 0 से लेके 4 तक। ठीक है, 0 से लेके कहां तक हो गया, 4 तक हो गया। दूसरा कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 पे कैसा है, ओपन, 2 पे कैसा है, ओपन। ठीक है, एक तो ये हो गया। और फिर कहां से कहां तक, 3 से लेके 3 पे ओपन, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है बताओ, हमें देखना है कॉमन इंटरसेक्शन जो है। तो इंटरसेक्शन कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 0 से लेके 2 तक, ये कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, यही तो है कॉमन, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। यहां कॉमन कौन सा है, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हमारा फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा, 0 से लेके 2 तक। 0 पे क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा, देखो ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये तो इंक्लूडेड है ही, यहाँ कोई सर्कल थोड़ी ना बन रहा है, इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। तो 0 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो मैं कहाँ लिखूं इसको, इसको मैं लिख देता हूं, यहां लिख दूं, तो नहीं यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं ऊपर, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके 0 पे क्लोज, अच्छा 2 पे बताओ ओपन आएगा क्लोज आएगा। एक कहता है कि नहीं हूं, एक कहता है, तो कॉमन क्या हो गया, कहा तो ये जाएगा कि नहीं है, दोनों में होता तभी तो मानते हम, एक में तो है एक में नहीं है, तो क्या आएगा, ओपन आएगा, 0 से लेके 2 तक ओपन। उसके बाद ये तो हो गया, अब ये और लेंगे तो ये भी और ये भी, तो क्या आएगा, यूनियन आएगा बीच में। तो यूनियन कहां से कहां तक, यहां पे 3 पे ओपन और 4 पे क्लोज, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम बात कर रहे थे एनडीए के एग्जाम की बात कर रहे थे ना, और हमने एक बात की थी, हमने क्या बात की थी, प्रोबेबिलिटी के बारे में, याद है आपको। अच्छा, रिकॉर्डेड है हमारा लेक्चर, आप देखना जाके। ठीक है, हमने कहा था, क्या कहा था, क्वेश्चंस कितने आएंगे, ज्यादा आएंगे। कितने क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी और पीएनसी से, हाँ, और पीएनसी के 5 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन आए। ठीक है, और हम अगस्त में हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि आएगा प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा आएगी, आई ना ज्यादा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आनी थी इस बार, पहले नहीं आई है इतनी प्रोबेबिलिटी जितनी इस बार आई है। ठीक है, और आप 20 क्वेश्चन मान लो, 20 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 50 नंबर के। जिसने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से कर लिया होगा, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को, 15 मार्क्स तो उसके वैसे ही हो गए। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। इसके बाद इनइक्वालिटी के अभी और क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज इसको निपटा दें, है ना। और इसको फिनिश करके फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लॉगरिदम पढ़ेंगे। लॉगरिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर मॉडुलस फंक्शन को पढ़ लेंगे, इनकी इक्वेशन और इनइक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाइनरी नंबर बहुत ईजी है, जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है बाइनरी नंबर से। उसको हम सबसे बाद में देखेंगे, ठीक। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। कोई भी डाउट होगा तो सेम टाइम पूछेंगे कि सर पहले डाउट बताओ तब आगे चलेंगे, ठीक है। डाउट को रखना ही नहीं है माइंड में, डाउट किसी भी डाउट को मन में लेके नहीं चलना है। क्लियर करो, घर पे जाके पढ़ो अपना जो क्लास में पढ़ा है। अगर किसी दिन होमवर्क कम है ना, कि कम लग रहा है, तो जो यहाँ पर किया है उसको कर डालो फिर से, एक बार और क्वेश्चन करके देख लो, ठीक है। मतलब इतने आपको इतना परफेक्शन आ जाना चाहिए। देखो परफेक्शन आता है प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा आपके अंदर, ठीक है, और उतना ही फिर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी देखो प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में क्या है, जैसे आ, तैयारी के मैं तीन मोड मान के चलता हूँ। एक तो प्रिपरेशन होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी 2 महीने तक आप जो ये सारी चीज़ें करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहेंगे। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हैं हमारे पास में, है ना, क्योंकि मिड अप्रैल में जाके हमारा एग्जाम होगा। तो क्या है, तब तक कि हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हैं हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 मंथ्स हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे और स्पीड अपनी बढ़ानी शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन के साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस मोड में भी आना शुरू कर दोगे, ठीक है। एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो आपने 1 महीना पहले पढ़ा है वो आप घर पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने शुरू कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहोगे, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू करोगे। क्योंकि क्या होता है, हमें तैयारी करनी है अपने एनडीए एग्जाम की, रिटन एग्जाम की। तो हमें उसके लिए एकदम वेल प्रिपेयर रहना है कि जिस दिन, देखो तैयारी हम उस तक की लेके चलेंगे जिस दिन हम एनडीए का एग्जाम देने जा रहे होंगे, उससे एक दिन पहले हम क्या कर रहे होंगे, वहां तक मैं आपको बताऊंगा कि उस लास्ट दिन तक आप कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी आपको पढ़ना है, कंसेप्ट सीखनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लोड बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। लोड कैसे बढ़ेगा, जैसे अभी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिवीजन का भी लोड आपको पढ़ना पड़ेगा, आ जाएगा आप पे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हो, घर पे जाके जो 1 महीना पहले पढ़ा गया तो उसको भी रिवाइज करो, उसके भी क्वेश्चन कर रहे हो। क्लास की पढ़ाई साथ साथ में रिविजन भी कर रहे हो आप लोग, नहीं तो भूल जाओगे पहले का करोगे। उसके साथ फिर आप शॉर्ट नोट्स बताओगे, शॉर्ट नोट्स में बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसमें क्या लिखना है, फॉर्मूले लिखने हैं, कंसेप्ट लिखनी है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आप करते रहोगे, वो सारी चीज़ें करते रहोगे। फिर लास्ट का जब हमारा, उसके बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है। जो सिलेबस टेस्ट होंगे हमारे, वो सारी चीज़ें होते रहेंगी। जैसे हम लास्ट मंथ में, लास्ट के 1.5-2 महीने आ जाएगा हमारा, उस टाइम पे हम फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करेंगे। वो आएगा आपका प्रैक्टिस मोड। वहां से आप देखोगे कि आप ओएमआर को किस तरीके से फिल कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कितने आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर आप गैस कर रहे हो तो वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तो वो आएगा प्रैक्टिस मोड। तो हमारी जो होंगे तैयारी के कितने मोड होंगे, 3 मोड होंगे। पहला होगा प्रिपरेशन, ठीक है, दूसरा होगा प्रैक्टिस, और तीसरा होगा परफॉर्मेंस। तो हमें इन 3 पिलर्स के ऊपर काम करना है अपने। और देखो इतना मैं आपको ट्रस्ट दिला सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आने वाले 6-7 मंथ्स तक आप मेरे को फॉलो करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। और जितना मैं कहूँगा उतना 60 या 70% भी आप फॉलो करोगे ना, तो बहुत अच्छे से मैथ्स को क्वालिफाई नहीं करोगे, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे मैथ्स में, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर जिनको बोलते हैं मैथ्स में, वो लेके आ सकते हो आप, ठीक है। तो बस जस्ट आपको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करो, कोशिश करो। तक 100% नहीं हो रहा है, 90% हो रहा, 80% हो रहा, बट आपको ट्राई तो करना है एटलीस्ट। तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए और देखना 7 मंथ्स में आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे उतना ही क्या मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ पे। जब एग्जाम देखो, जितनी प्रिपरेशन करते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, उतना ही एग्जाम से डर खत्म हो जाता है, उतना ही मजा आने लगता है काम में। एग्जाम में फिर मजा आएगा देने में, कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम देने जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आती है कॉन्फिडेंस से। तो बस आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फॉलो मी, ठीक, मुझे फॉलो करिए, मुझसे बातें करिए, बताइए सर कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करना है, वैसे करना। मैं गाइड करने के लिए आपको हमेशा रेडी हूँ। कभी भी आपको कुछ भी हो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, कुछ नहीं करना है, सेम टाइम मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर मेरे को मैसेज कर दो कि सर मेरे को बहुत परेशान कर रहा है,
कि क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक आऊँ कि नींद नहीं आ रही है होता है ना एक बार कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, तो या तो अगले दिन मैं क्लास में आऊँगा, नहीं तो मेरे को सेम टाइम कर दो, व्हाट्सअप कर दो फोटो लेके उसका, सर ये हो नहीं रहा है साहब। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस चीज़ पे, ठीक है। तो मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, क्लास में ही नहीं, क्लास के बाद भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सिंपली आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि सर मेरे को ना पढ़ाई नहीं हो पा रही, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, या ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप शेयर कर सकते हो, सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा, ये सारी चीज़, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो आप अपने मुझसे ही नहीं, जो भी आपके टीचर है शेयर कर सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ये बता दो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करनी है, बट देखो मेहनत करनी पड़ी, मेहनत मैं भी करूँगा आपके साथ में, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मैं नहीं मेहनत करूँगा तो भी काम नहीं बनेगा, आप नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, तो दोनों को ही मेहनत करनी है। तो 7 मंथ्स के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, और फिर एग्जाम को देते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनडीए का पीवाईक्यू है हमारे पास ये। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लिखो। इफ एक्स स्क्वायर 9 देन, ऑप्शन भी चाहिए आपको, ऑप्शन चाहिए नहीं चाहिए बताओ, अरे बोलो, नहीं चाहिए, ले लो, ले लो ऑप्शन। बेटा ऑप्शन भी ले लो आप, -3 से लेके, ऑप्शन सी इज कॉमा, -3 से लेके -2 तक, एंड ऑप्शन डी इज नन, नन ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, सॉल्व करिए अब आप इसको, कि सर ये क्या दे दिया, ये पीवाई क्यू है बच्चों, एनडीए में आया हुआ, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था, चीटिंग करते हो हमारे साथ, ऐसा तो कराया नहीं मैंने, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको। चलो तो थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, इतना तो बनता है, हेल्प करूं या नहीं करूं बताओ, करें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 4x² 9 ये है। तो देखो जब भी इस तरीके का हो ना, तो उसके दो पार्ट्स में लिख लो, एक तो ये हो जाएगा, ये क्या है, x² इज ग्रेटर देन कितना 4, और एक ये हो जाएगा, ये क्या है, x² इज लेस देन 9, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी इनइक्वालिटी मैंने आपको सॉल्व कराई है, तो आपने देखा होगा कि इनइक्वालिटी के साइन के राइट साइड में क्या है, क्या था, देखो पन्ने पलट के देखो नोटबुक के, क्या था, इनइक्वालिटी के जो साइन है उसके राइट साइड में क्या था सब में, जीरो, नहीं था तो जीरो बनाया होगा, तो इधर क्या था, जीरो, तो जीरो बनाओ। जीरो कैसे बनाएंगे, दोनों साइड 4 को क्या कर दो, -4 को ऐड कर दो। देखो हम किसी भी इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। चाहे आप लिख लो इस चीज को, लिखो, लिखो, इफ वी ऐड, if we add or subtract any real number from both sides of inequality, both sides of inequality, sign of inequality remains same। अब मुझे क्या चाहिए, इधर चाहिए मेरे को जीरो। देखो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व करोगे आप इसको फिर आगे जाके, ठीक, डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन फिलहाल जो जिस सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं उसको मैं बताता हूँ। वैसे इधर जीरो बनाना है तो क्या ऐड करेंगे दोनों साइड, या तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, या कह दो कि -4 ऐड कर रहे हैं, बात एक ही है।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं होगा। 4 माइनस फोर कितना हो जाएगा? 0। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो देन 0। ये क्या बनेगा? एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू बनेगा या नहीं बनेगा? यहां से क्या मिलेगा? 2। यहां से क्या मिलेगा? माइनस टू। ठीक, क्या करते थे? कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि बेटा हमें देखो, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, उसमें उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि आंसर क्या आ रहा है, उसको फाइनल आंसर से मतलब है ना। लिख सकते हो आप यहाँ पर, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उसको याद रखें। अगर आपको याद रखना है, अगर आपको लिखना है कि मेरे को लिख के ही याद रहेगा, तो लिख लो, लिखते हैं बेटा। लेकिन वो उसको इस प्रोसेस से मतलब नहीं है, जो वहाँ पे हमारा कॉपी चेक करेगा उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। वो लिखते हैं, आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो, 11th 12th क्लास में पढ़ते हो, वहाँ लिखते हो, ठीक है। जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है वहाँ बताना पड़ता है, उसको बता दे भाई देखो मैंने ये किया है, सो दैट उसको पता चलेगा अच्छा ये किया है, हाँ ठीक है, डिटेल में बता। यहाँ डिटेल से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो बेटा मैं कह रहा हूँ उसका डायरेक्ट आंसर लिख दो आप, यहाँ तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो, है ना। यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इधर आएगा -2, इधर आएगा +2, इधर आएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये तो हो जाएगा आंसर, ठीक। और आप वैसे भी देख लो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आनी चाहिए। तो आप खुद से देखो क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप। क्या 1 पुट कर सकते हो? 1 का स्क्वायर क्या सेटिस्फाई करेगा इसको? नहीं करेगा। 0 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। -1 करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 से लेके 0, -1 और -2 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? -2 से छोटी वैल्यू, -2 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -3, -4, ये तो इंटीजर की बात कर रहा हूँ, उनके बीच की वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब -2 से बड़ी वैल्यू कोई भी इसमें पुट करोगे तो वो क्या आएगा? 4 से बड़ा नंबर ही आएगा। या 2 से +2 से बड़ी वैल्यू कोई भी इसमें पुट करोगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 से बड़ी वैल्यू पुट करो इसमें, कोई भी सेटिस्फाई कर देगा। 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखो सेटिस्फाई करेगा। और -2 से छोटी वैल्यू कोई भी इसमें पुट करो सेटिस्फाई करेगा। और वही हमारा आंसर ये बता रहा है। ये भी तो ये बता रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 और 2 से 0, 2 से इन्फिनिटी, ये भी तो ये बता रहा है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व जरा। प्लस माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा। कौन सा वाला चाहिए इसमें? निगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -3 से लेके, am I राइट? देखो चेक करो सही है या गलत है। -3 से लेके +3 तक आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। फाइनल आंसर की बात करेंगे कि फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है। क्या हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन? देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। मतलब इससे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई और साइमल्टेनियसली ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दोनों का ऐसे केस में हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। किया था ना इसे पिछले वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था? बस उसमें क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ था कि ये एंड ये क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन से एक स्टेप पहले से शुरू हुआ है। वहां लिखा था ना ये एंड ये सॉल्व करो, ये था ना पिछले वाले में क्वेश्चन में। इस बार क्या क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, तो इस बार भी क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन। तो लो इसका इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा? एक नंबर लाइन बनाऊंगा।
क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? -2 है, -3। सबसे पहले कौन आएगा लेफ्ट साइड में? माइनस कौन? -3, फिर -2, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 2 फिर 3। ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले देखो इसको देख लेते हैं, -3 से कहां तक जा रहा है? +3 तक, और ओपन है -3 से +3। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरा कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? -2 तक, और ओपन है क्या? हाँ बिल्कुल ओपन, यहां तक। और ये कहां तक जा रहा है? +2 से प्लस इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन क्या हो गया बताओ? क्या हो गया इंटरसेक्शन? ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया फाइनली हमारा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? ये इस पे ओपन आएगा ना, यहाँ क्लोज है यहाँ ओपन है, तो कहां से कहां तक? -3 से लेके -2। फिर क्या आएगा? यूनियन आएगा। कहां से कहां तक? 2 से 3। दिस इज आवर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ, ABCD में से? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चलिए तो नोट कर लीजिए फिर आप। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, आज भी होमवर्क ज़्यादा नहीं दूंगा। एक क्वेश्चन दिया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है, आज भी कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा। होमवर्क यही रहेगा, जो क्लास वर्क है उसी को जाके घर पे करना है। घर पे जाके क्वेश्चन करोगे। इन केस कुछ भूल जाते हो घर जाते जाते, ठीक है, तो अगले दिन क्लास में आओगे पूछोगे। ठीक है, क्लास के दौरान पूछ लेना या क्लास के बाद पूछ लेना कि सर मैं यहाँ पर ये भूल गया, ये क्या बताया था आप। ठीक। और देखो जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, अब ये तो नहीं है कि मैं सारी चीज़ें नोट कराऊँ। अगर आपको लगता है ना कि यार मुझे नोट कर लेनी चाहिए, सर ने ये बात बोली इसको नोट कर लेता हूँ, तो उसको नोट कर लो साइड में। ये आपके ऊपर बात है ना, कि यार मेरे को ये पॉइंट सर ने बहुत काम को बता दिया, ये नोट कर लेता हूँ। ये बात बहुत बढ़िया लगी मुझे सर की, जोक बहुत अच्छा मारा, उसको लिख लेता। ठीक है, मतलब जो भी बात आपको लिखनी है यहाँ पर, यार ये बात जो है, ये बात तो एकदम छू गई है, टच कर गई। ठीक है, ये वाली बात जो थी बढ़िया थी, तो उसको अपना नोट कर लो साइड में। है ना, जो भी आपके काम की बात है सो नोट कर लो। ये हमको पता होता है ना, आपने कोई बात बोली, मैंने कहा हाँ यार ये बात बहुत अच्छी, याद रखूंगा, इस बात काम आएगी। क्यों बेटा, बात सही है? हाँ, उसको नोट कर लो। चलिए हो गया, आगे चलें। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, फाइंड द इंटीजर दैट सेटिस्फाई। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो इसको। ठीक है, दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? करिए जल्दी से सॉल्व। दो पार्ट्स बनेंगे। एक बनेगा 4x,
-1 लेस देन इक्वल टू 19। दो इनइक्वलिटीज हमारी बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या था लास्ट क्वेश्चन में बताओ। हाँ, राइट साइड में क्या बनाएंगे, जीरो। तो बनाओ, कैसे जीरो बनेगा, दोनों साइड 9 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों साइड 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी क्या आएगा, -9 और 9 -9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। 4x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो देख लिया कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें डिवीजन की या मल्टीप्लीकेशन की, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों साइड, इक्वेशन में भी तो ऐसे ही करते थे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, होता था ना इक्वेशन में, तो यहां पर भी करेंगे। तो इफ वी मल्टीप्लाई with a positive number on both sides of inequality, then the sign of inequality remains same। साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नोट डाल के लिखो जल्दी से। if we multiply both side of inequality both side of inequality with a positive number, the sign of inequality does not change। sign of inequality does not change। But in case of negative number, in case of negative number, sign of inequality reverse। sign of inequality reverse। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या लिखा है मैंने, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में यही है। मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड लिखा है, ऑब्लिक डिवाइड भी लिख दो, डिवाइड का भी सेम सीन होता है, उसमें भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बात यही है। ठीक है, चल देखो, वैसे तो यहाँ पर जरूरत है नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, -10 अपॉन कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। उसको आप फर्दर वो करेंगे तो क्या होगा, 5/2 मिल जाएगा। तो फिर भी चलो कर लेते हैं इसको। आप क्या करो, 4 से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, 4 कैसा है, पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 10 अपॉन कितना बनेगा, 10 अपॉन कितना बनेगा, 4। ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2, x माइनस 5/2 ग्रेटर देन 0। ठीक, मैंने क्या किया, 4 था, एक पॉजिटिव नंबर था, डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 को तो किससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एक्सेप्ट 0। ठीक, तो एक्स माइनस 10/4, एक्स माइनस 5/2 मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 5/2। तो सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, 5/2। लीडिंग वेरिएबल कैसा है, पॉजिटिव। तो राइट साइड में कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में कैसा आएगा, नेगेटिव। कौन सा वाला इंटरवल लूंगा, ये वाला या इधर वाला, इधर वाला कौन सा लूंगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा है, पॉजिटिव। तो कौन सा लूंगा बताओ, पॉजिटिव लेंगे। हाँ, इसका आप बताओ, सॉल्व करो आप। बेटा आपका हो रहा है, ठीक है, लेट हो गए थे आज आप। अच्छा, ओके। आज का होमवर्क यही रहेगा, आपको जो यहाँ पर कराया गया है वही क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने, और मैं देखूंगा। ठीक है, होमवर्क चेक करूंगा।
4 से डिवाइड कर दूंगा तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, सिर्फ 5 आएगा। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये क्या कह रहा है देखो, इक्वल टू का साइन है तो इसको इंक्लूड भी किया जाएगा। कौन सी वाली वैल्यूज पूछ रहा है, जिस पर ये नेगेटिव है। नेगेटिव कौन सी वैल्यूज पे आएगा, 5 से छोटे नंबर जो होंगे उस पर ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं आया आंसर, क्योंकि आंसर तो क्या होगा इन दोनों का, इंटरसेक्शन, ठीक है। बस अब इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन आपने आता ही, प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, सबसे लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 5 आएगा 5/2 आएगा, अरे बोलो 5/2, राइट साइड में 5, अच्छा। एक है 5/2 से इस डायरेक्शन में, क्या इंक्लूडेड है, नहीं है, एक्सक्लूडेड है। एक ये हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा यहां से यहां तक। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, हाँ ये वाला होगा ना कॉमन एरिया, तो ठीक। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके और 5 तक, दिस इज आवर आंसर। लेकिन उसने क्या ये पूछा था, क्वेश्चन को याद करो, फाइंड द इंटीजर दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। क्या इंटीजर मिल गए, मतलब वो इंटीजर बताओ जो इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो इंटीजर इसके बीच में तो लाई कर रहे होंगे भाई, 5/2 से लेके 5 तक जो इंटीजर आ रहे होंगे वही तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। बेटा 5 को तो इंक्लूड करना था ना, हाँ वेरी गुड, अब ठीक है, हाँ सही बात, ठीक। अब ठीक है, तो कौन कौन सा इंटीजर आएगा, ये 5/2 मतलब 2.5, 2.5 से लेके 5 तक कौन कौन इंटीजर आएगा। 2.5 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होता है, कितना, 3, 3 के बाद बेटा इंटीजर, इंटीजर होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो भी क्या होता है, इंटीजर, फिर इधर कौन आएंगे, -1 -2 एंड सो ऑन, दीज आर द इंटीजर्स। तो बताओ जरा, अरे 2.5 तो कहीं यहां होगा ना, तो 2 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और कौन आएगा, 5 इंक्लूडेड है। तो हमारे इंटीजर्स क्या होंगे, x क्या होगा, 2 3, 2 नहीं बेटा, 3 4 और 5, ठीक है। और इनको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के बीच में इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा, बोल देगा कि इनका सम बता दो। जैसे यहां पर लिखा होता है फाइंड द इंटीजर दैट सेटिस्फाई दिस, वो बोलेगा फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर दैट सेटिस्फाइज दिस इन इक्वेशन, ऐसे बोल दे। तो आप क्या करोगे आगे, इनका ऐड कर दोगे, इनको 4 + 3 + 5, इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलें फिर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, सॉल्व x + 2 अपॉन 3x - 1 ग्रेटर देन 1। बेटा इसको सॉल्व करिए, राइट साइड में क्या दिख रहा है बताओ, 1, इसको क्या करना है 0, कैसे बनाएंगे 0, हाँ सबसे पहले राइट साइड में 0 बनाओ, बनाइए 0। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, एनडी का पेपर है जो भी कल हुआ है आपके पास में, हाँ उस पेपर को पढ़ो
उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ डालो। मैंने सॉल्व करने को तो कहा ही नहीं, मैंने कहा सिर्फ पढ़ डालो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे सॉल्व हो रहा है तो ठीक, बहुत बढ़िया, सॉल्व हो रहा है तो बढ़िया, सॉल्व नहीं हो रहा तो एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि पेपर होता कैसा है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उस पे, क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। जितना सीख लो उतना बेहतर है। तो वो पेपर आपके पास हो, उसको पढ़ो। सबसे पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि एनडी का पेपर हुआ, देखता हूँ कैसा है, कौन क्या बता रहा है, पेपर इजी था, टफ था, मॉडरेट था, क्या था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आप ही का है। अभी से तैयार हो जाओ, बसता थोड़ी है, करना तो पेपर ही है। तो अभी से थोड़ा उसके ना थोड़ा अवेयर हो कि पेपर में क्या हो रहा है, यूपीएससी क्या कैसा क्या क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बढ़ रहे हैं, पिछले 5 साल का ट्रेंड देख लो। 2016 में कितनी कट ऑफ गई थी, बहुत कम कट ऑफ गई थी क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहा था। फिर उसके बाद कट ऑफ एकदम से बहुत हाई गई क्योंकि पेपर फिर इजी आना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें पता करो। पिछली बार क्या था, पिछली बार कट ऑफ डाउन गई थी क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो अच्छा था। ठीक है, इस बार कट ऑफ जो है थोड़ी ऊपर जाएगी क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा जो है, मैथ का लेवल थोड़ा कम था, मतलब आसान था पेपर पहले से। ये नहीं कह रहा पूरा आसान था, मॉडरेट बोल सकते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे थे, आराम से कर सकता है बच्चा, है ना। 50 क्वेश्चन ऐसे जिनको थोड़ा सोचना पड़े करने से पहले, है ना। बाकी क्वेश्चन थोड़े टफ थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, कौन बताएगा पहले। बेटा योर गुड नेम, लास्ट वन, आपका नाम क्या है। अच्छा, और आपका। और आपका क्या नाम है। सॉल्व करिए फटाफट, और बताइए आंसर क्या आ रहा है। आसान है क्वेश्चन। 2/3 से। ओ, देखो एक बारी चेक करो, कुछ गलती तो नहीं कुछ। चलो करते रहे सॉल्व। बेटा आंसर आपका गलत लग रहा है मेरे को, एक बार फिर से चेक करो कहाँ गलती हुई है। -3x + x -2x -2x + 3 अपॉन कितना, 3x - 1 > 0। इधर चलेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट कैसा है, लीडिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऊपर तो बनेगा 2x - 3, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3x - 1, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इसी हो जाएगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, 3/2। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3। नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा और इस पे नंबर आएगा, इधर आएगा 1/3, इधर आएगा 3/2। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक। दोनों को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक। हाँ बोलो। ओ हाँ, साइन चेंज होगा बेटा, बिल्कुल चेंज होगा साइन, साइन चेंज होगा, ठीक। अभी ठीक है ना। और कौन सा वाला वैल्यू चाहिए हमें, हमें यह चाहिए 0 से छोटा। 0 से छोटा कहाँ हो रहा है वो, इस इंटरवल में 0 से छोटा हो रहा है, निगेटिव इंटरवल में आ रहा है।
तो आंसर हो जाएगा 1/3 और 3/2। दिस इज आवर आंसर। ठीक बेटा, देखो आपने कहाँ गलती की थी, एक बार चेक करो आप। मुझे लगता है आपने इसको सॉल्व करने में कोई मिस्टेक कर दी है ना? हाँ हाँ। टीचर को पता चल जाता है कहीं ना कहीं ये बच्चा कहाँ मिस्टेक कर सकता है। मानते हो इस बात को, है ना? चलिए इसको सॉल्व करिए। हो गया। चलिए अब ये कुछ और एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नया सीखें। देखो हर एक क्वेश्चन के साथ लग रहा है ना कि कुछ नया सीख रहे हैं, है ना? हर एक क्वेश्चन के साथ हमें ये लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये कुछ नया था। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, x-1 2x-1 रेज टू द पावर 5 x+2 2021 x-5 2019 and 5 minus 2x is less than equal to 0। ठीक, x-1 2x-1 raised to the power 5 x+2 raised to the power 2021 x-5 raised to the power 2019 5 minus 2x। हाँ ठीक है। चलिए नोट करो जल्दी से इसे। देखो जब हमें किसी फैक्टर का साइन देखना हो तो इस चीज से फर्क पड़ता है क्या? क्या ये चीज उस क्वेश्चन को टफ बना देती है क्या? उसकी पावर कितनी है? अगर मुझे इस फैक्टर का साइन देखना है, ठीक, सपोज करो इसका मुझे साइन देखना है ना, कि ये कैसा साइन देगा। अगर ये x इसकी वैल्यू 2 से क्या है, 2 से छोटी वैल्यू में यहां पर पुट करूंगा तो ये माइनस साइन देगा, है ना? और 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव साइन देगा। मतलब इसकी पावर कितनी है? ऑड पावर है। इसकी पावर कितनी है? देखो 1 भी तो ऑड नंबर होता है, इसकी भी ऑड पावर है, इसकी भी ऑड पावर है, इसकी भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर, ये भी ऑड पावर। जब ये ऑड पावर, इसकी पावर 1 है, तो जैसे मैं इसको ट्रीट करूंगा वैसे ही तो इसको भी ट्रीट करूंगा ना। अरे क्या हो गया, 1 की जगह 2021 लिख दिया उसने, कोई फर्क पड़ा? भाई वहां भी ऑड पावर थी, यहां भी ऑड पावर है। इंपॉर्टेंट ये है कि पावर कैसी है, पावर ऑड है या इवन है। तो पावर कितनी भी हो, 2021 आ गया, 2023 लिखा होता है इसके ऊपर, ठीक है, पावर कितनी है? ऑड है। तो जैसे मैं इसको मैं वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे पावर 1 को ट्रीट कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि ऑड पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखो क्या लीडिंग वेरिएबल सबके पॉजिटिव है, लीडिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो इसको प्लस, इसको क्या करो इधर लेके आओ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या बनेगा? x-1 2x-1 रेज टू द पावर 5, ये होगा x+2 रेज टू द पावर 2021। नीचे क्या है? x-5 रेज टू द पावर 2019, और ये क्या बन जाएगा? 2x-5 रेज टू द पावर 1 ही है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट यहां से क्या मिलेगा? 5, यहां से क्या मिलेगा? 5/2, यहां से क्या मिलेगा? -2, यहां से क्या मिलेगा? 1/2, यहां से क्या मिलेगा? 1। अब मैं क्या करूंगा? नंबर लाइन खींचूंगा एक, कहां से कहां तक? -∞ से +∞, ठीक। लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -2। -2 के बाद कौन आ रहा है? 1/2। उसके बाद कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर आ रहा है 5/2, और फिर आ रहा है 5।
सारे नंबर आ गए। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, दोज आर ऑलवेज इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड? वो हमेशा एक्सक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर पे एक्स की वो वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो बना देगी, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो नीचे कौन कौन आ रहा है? 5 और 5/2 आ रहा है क्या? तो इनको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक। और इनको क्या करेंगे? हम इनको इंक्लूड करेंगे सबको। ये भी इंक्लूड और ये भी होगा इंक्लूड। ठीक। अब राइट साइड में क्या आएगा? पॉजिटिव साइन, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और फिर निगेटिव। ग्रेटर देन जीरो है, तो कौन सा वाला इंटरवल लेंगे जहां वैल्यू क्या हो रही होगी? पॉजिटिव। तो ये वाला इंटरवल, ये वाला और ये वाला। फाइनली आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1/2 यूनियन 1 से लेके 5/2 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस पावर कुछ ज़्यादा बड़ी पावर लिखी हुई थी, है ना, ऑड पावर दी गई थी। अब तक जितने भी हमने करे थे, क्वेश्चन किए थे, वहां पर जो लीनियर फैक्टर था, लीनियर फैक्टर की पावर कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी सर। सबकी पावर जैसे x-2 आ रहा है, x-3 आ रहा है, x-1 आ रहा है या x आ रहा है, सबकी पावर कितनी थी? 1 थी। चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नोट हो गया है? कर रहे हो अभी? करो जल्दी से, करिए फटाफट। इसको नोट कर डालिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं कितना कवर हो जाता है, और एक क्वेश्चन और हो जाएगा। आई थिंक कल का लेक्चर और लगेगा हमें इसमें थोड़ा सा, है ना। कल कोशिश करेंगे कि नया टॉपिक शुरू करें, है ना। बाकी इसके जितना हमें इनक्वलिटी में आना चाहिए उतना हम इसमें सीख चुके हैं। थोड़ा एक दो बातें और हैं, वो और बता दूंगा, फिर सफिशिएंट। बस आपको यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए फिर। ठीक। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, समझ लिया, इन्हीं क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ लिए ना हम, 2 लेक्चर है, एक थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो भी बचेगा, उतना सफिशियंट है एनडीए के लिए आपका। उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। इसके बाद करेंगे हम लॉगरिदम। लॉगरिदम करेंगे या देख लेंगे, लॉग ना करके मॉडुलस फंक्शन देख लेंगे जो भी ठीक होगा ना। मॉडुलस फंक्शन को पढ़ लेंगे, लॉग को पढ़ लेंगे, कोनिक सेक्शन भी पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे? 4 to 5 क्वेश्चन आए थे इस बार। कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे हम तब जब हम पहले कोऑर्डिनेट में 2D शुरू करेंगे ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें तब एक साथ पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे। इनके बाद जाके पढ़ेंगे हम 2D। ठीक है, फिर कैलकुलस पढ़ेंगे और उसके बाद तब जाके हम 3D वेक्टर, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि देखो इन सब की पावर कितनी है, जितने भी यहाँ पर फैक्टर लिखे हुए हैं, इवन है ऑड है? ऑड है। तो इवन पावर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम एक। ठीक है, चलिए तो लिखिए x-2 x-2 x-5 का स्क्वायर x-6 लेस देन 0। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसकी पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? क्या ये निगेटिव वैल्यू दे सकता? कभी नहीं दे सकता। जिस फैक्टर की, जिस नंबर की, रियल नंबर की पावर इवन होती है, वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमने जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने वहां पर देखा था
कि जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो फैक्टर या जो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होती है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। हम किसको सॉल्व करेंगे, x-2 और x-6 को सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको इधर हम रख के देख लेंगे कि जैसे x-5 है, ये हमें क्या पॉइंट देगा, ये हमें पॉइंट देगा, क्रिटिकल पॉइंट जो देगा वो 5 देगा, 5 ही तो देगा ये। देखो यहां से तो एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इस पॉइंट जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, क्या क्रिटिकल पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं x=5 इसमें रखूंगा तो हो जाएगा 0 <0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्रिटिकल पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे। भाई इसको तो हमने हटा दिया, इधर रख दिया, बस हम इसका पॉइंट चेक करना है, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना 5, क्या वो इसको इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, तो उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। x=5 को हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कहीं हमारे सॉल्यूशन में x5 भी अगर इंक्लूड हो रहा होगा तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम, तो वो चेक किया है हमने यहाँ। समझ में आई बात। सबसे पहले क्या करो, जो ऑलवेज पॉजिटिव है, जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है उसको हटा के बाकी को सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन देखेंगे, इसको अलग से चेक किया ना हमने, हो सकता था कि इंक्लूड हो जाता तो फिर इसको इंक्लूड करना होता, तो ये हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए, ये अलग से चेक करते हैं। तो इसको जरा देखो क्या आएगा, 2 और ये आएगा 6, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, किसको भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कौन सा वाला चाहिए, निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए इसकी, कहां से कहां तक, यहां तक। आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से 6 तक। आंसर क्या हो गया हमारा, 2 से लेके 6 तक। क्या ये आंसर हमारा सही है, 2 से लेके 6 तक। इधर भी तो चेक करो बेटा, अभी लिखो मत, रुक जाओ 30 सेकंड के लिए रुक जाओ। x=5 नहीं आना चाहिए। क्या हमारे आंसर में x=5 इंक्लूडेड है या नहीं है बेटा। 2 से लेके 6 तक बोला है हमने, उसमें 5 भी तो आ रहा है, तो 5 को क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। तो एक तरीका तो ये होता है माइनस करके यहां लिख दो 5, ठीक। एक तरीका ये होता है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक। ये तो बात सही है, 5 को इंक्लूड नहीं किया। यूनियन कहां से कहां तक, 5 से लेके और कहां तक, 6 तक। एक तरीका ये होता है। बात समझ में आई। अगर ये इंक्लूड हो रहा होता यहां पर तो बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इंक्लूड कैसे होता, अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी सेटिस्फाई हो रहा था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जल्दी से करो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बेटा टाइम हो गया, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, है ना। इसको आप सॉल्व करके लेके आएंगे, x+1 x-7 x+8 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना। आंसर बताओ इसका, या सॉल्व करके लेके आओ पहले, ठीक है। हाँ क्या करोगे, देखो इसको क्या करते हो, ऑलवेज पॉजिटिव, इसको अलग से चेक करोगे, ऑलवेज पॉजिटिव अलग से चेक करोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखोगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों।